मैंने सोचा रूमर्स रिलेटेड वीडियो पहले बना देता हूँ। फिर 14 की रात को ट्रेलर 2 आ गया एंड आई वाज लाइक मूवी कल ही थिएटर्स में लग जाए तो अच्छा ही होगा। इतना गहरा टीज कर चुके हैं ट्रेलर 2 से कि मैं क्या ही बोलूं, अब यू अंडरस्टैंड बेटर। सो ट्रेलर 2 वे बेटर देन फर्स्ट वन। ट्रेलर क्या यार, वो तो डायरेक्ट एक टाइप का कॉल आउट फॉर वॉर था। सबसे बेस्ट रहेगा कि ट्रेलर 2 एंड रूमर ब्रेकडाउन साथ में करूं। लेट्स स्टार्ट ब्रेकिंग इट। जब ट्रेलर 2 देखा तो ऑलरेडी कुछ बातें कंफर्म हो गई थी, प्लस यहाँ से बाकी रूमर्स को भी 100% सच बनाता है। रूमर नंबर 1, एक सीन में कॉन्ग और रेड कॉन्ग एक दूसरे को कॉल आउट कर रहे हैं, जिसमें रेड कॉन्ग अपनी छाती पे पॉइंट आउट करके कुछ बोल रहा है, विच इज काइंड ऑफ कॉम्पिटेंस कॉन्वो। आई गेस ये हॉलो अर्थ में लड़ने के पहले का प्लॉट है और वो सीन ये हो सकता है। रूमर नंबर 2, कॉन्ग एंड शीमो हॉलो अर्थ में देखे गए हैं, जो इस वाले सीन से कंफर्म भी हो जाता है। बट एक नई चीज जानने को मिली और वो है शीमो अपने गले में खूब सारे बैकबोन पहने हैं। आई थिंक रेड कॉन्ग ने इसी से बैकबोन एज अ वेपन लिया है। एंड वन मोर थिंग, शीमो का जेंडर डिफाइन नहीं किया है, बट कुछ ने कंफर्म किया है इट्स अ शी एंड कैरेक्टर डिजाइन इज लुकिंग जस्ट बैडएस। रूमर नंबर 3, टियामत का अच्छा खासा क्लियर लुक देखने को मिलता है, जो ट्रेलर में तो नहीं है बट एक्सप्लेन किया है। लेट मी विजुअलाइज इट। कैरेक्टर डिजाइन कॉन्सेप्ट आर्ट के काफी एक्यूरेट रखा है, लाइक ग्रीन ह्यू ऑन द बॉडी, उसके फ्रिल, मूछे और साइड बॉडी के पंखों पर पिंक स्पॉट के बायोल्यूमिनेसेंस मौजूद हैं। टियामत के बारे में ऑलरेडी शॉर्ट्स में बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूँ, प्लीज हैव अ लुक। रूमर नंबर 4, कॉन्ग का एक्स छीन लिया है एंड रेड कॉन्ग शीमो पर बैठा हुआ है, जो बाकियों के अकॉर्डिंग वियर्ड लग रहा है, पर इसको मैं वियर्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सीन मैंने अभी तक नहीं देखा है और लॉजिकली सेंसिबल कितना रहेगा वो भी डिपेंड करता है। रूमर नंबर 5, रेड कॉन्ग एंड शीमो दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं गॉडजिला एंड कॉन्ग पर और सीन काफी डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ होने वाला है, जिसको ऑसम भी बोल सकते हैं। शीमो अबव एक्सपेक्टेशंस का परफॉर्मेंस देता है, जो मैं जानकर एक्साइटेड हो चुका हूँ। और शीमो का बॉडी डिजाइन एक कैप्रोसकस के जैसे बिल्ड किया है। इन बेटर वर्ड्स, कैप्रोसकस एक प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल है जो अप्रोक्सीमेटली 95 to 100 मिलियन ईयर्स ऑफ पहले एग्जिस्ट करते थे इन द मिडिल क्रेटेशियस पीरियड के दौरान। रूमर नंबर 6, कायरो इजिप्ट में कॉन्ग एक बढ़िया फाइट देता है गॉडजिला को, जिसमें गॉडजिला नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद वो उसे हॉलो अर्थ की तरफ घसीट कर ले जा रहा होता है, बट गॉडजिला वेक्स अप एंड एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग को रोकने की कोशिश करता है। गॉडजिला इस मूव से काफी एडवांटेज गेन कर तो लेता है, इवन कॉन्ग को पूरी तरीके से उड़ाने पे आ जाता है, पर मोथरा बीच में आ जाता है और स्केल पल्स की मदद से उन दोनों को अलग कर देता है। ये प्लॉट इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद से यहीं पे कॉन्ग ने अपना टूथ गंवाया था। बट कंफ्यूजन ये है कि हॉलो अर्थ में कॉन्ग के पास बीज ग्लव नहीं है और टूथ भी नहीं है, जो ये सीन है फ्रॉम ट्रेलर 2, और रेड कॉन्ग के बैटल में उसका दांत नहीं है। हो सकता है गॉडजिला के साथ कोई और बैटल हुआ होगा, या फिर हॉलो अर्थ में रेड कॉन्ग ने कॉन्ग का जब दांत तोड़ा होगा तो वो सीन ट्रेलर में शायद से नहीं दिखाया होगा। रूमर नंबर 7, मोथरा को लेकर भी काफी रूमर्स आ रहे थे, जो मुझे अब जाकर इसका पक्का प्रूफ मिला। एक प्रूफ ये है जिसमें साफ साफ मोथरा का फेस दिख रहा है। मोथरा ब्लू नहीं, अब ऑरेंज एंड व्हाइट काइंड ऑफ हाइलाइट्स हैं उसके चेहरे पर। जब वो स्केल पल्स यूज करेगी तो उसके बालों से बीड्स ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस रिलीज होंगे। सरफेस अर्थ पे मोथरा की आईज इरिडेसेंट ब्लू हैं विद पिंक रिफ्लेक्शन और हॉलो अर्थ में सिर्फ ब्लू। रूमर नंबर 8, कॉन्ग का जो बीस्ट क्लब है वो उसके पंचेस को और एम्पलीफाई करता है और शक्ति देता है टू क्रिटिकल एंड लीथल डैमेज। बीस्ट क्लब से ब्लू इलेक्ट्रिकल सर्ज दिखाया है, बट ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये एलिमेंट कितना और डैमेज कर सकता है। रेड कॉन्ग और कॉन्ग के बैटल में इलेक्ट्रिकल सर्ज दिखाया, बट गॉडजिला एंड कॉन्ग के बैटल में नहीं, जो कायरो में हुआ, और इस प्लॉट को उतना एक्सप्लोर नहीं किया जैसे इस वाले सीन में सर्ज दिखाया है और इस वाले सीन में लेफ्ट से मार दिया, तो ट्रेलर 2 में वो बात छुपा दी। बट इन रूमर्स बीस्ट क्लब से रेड कॉन्ग के थोड़े दांत तोड़े गए हैं। स्टिल वही एज अ डाउट रेज हो चुका है कि बीज ग्लव चार्ज होता है एट सम पॉइंट या फिर कैसे काम करता है। लेकिन
मॉन्स्टरवर्स में इलेक्ट्रिकल सर्ज से कॉन्ग को अच्छे से जोड़ा गया है, क्योंकि पुरानी मूवी किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला 1962 के प्लॉट में इलेक्ट्रिकल पावर डायरेक्टली कॉन्ग के बॉडी से फ्लो हो रही थी। चलो उस टाइम उतने आइडियाज नहीं थे, लेकिन उसको फ्रेम करते हुए इस मूवी ने जस्टिफाई किया है। रूमर नंबर 9, ये रूमर क्लियर शॉट में एक्सप्लेन किया गया, इन विच शीमो अपनी आइस ब्रेथ से गॉडजिला को जबरदस्त तरीके से फ्रीज करता है। अगेन मोथरा इंटरप्ट्स और शीमो को डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम स्केल पल्स टू गिव सम टाइम ऑफ टू गॉडजिला टू ब्रेक आउट। मे बी दिस कुड बी द सीन। रूमर नंबर 10, मोथरा के गायब होने में भी क्लैरिटी नहीं है। बाय द एंड ऑफ द फिल्म गॉडजिला वापस रोम चला जाता है तैरकर। कॉन्ग एंड सूको शीमो पर सवार होकर वापस चले जाते हैं हॉलो अर्थ, जहां बाकी एप्स प्रेजेंट हैं। पर मोथरा के बारे में नो क्लू, लेकिन ये क्लियर हो गया कि मोथरा विलेज से आई थी। अब वो ये वाला सीन है या नहीं, दैट्स नॉट कंफर्म्ड। एंड रेड कॉन्ग मरता है शीमो के आइस ब्रेथ के जमने से और कॉन्ग के पंच से टूटने के बाद, ये भी उतना कंफर्म्ड नहीं है। कमिंग टू द ट्रेलर, इट वाज डैम ऑसम। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी ट्रेलर 2 इतना हाइप क्रिएट कर देगा, प्लस रूमर्स के साथ भी काफी कुछ मैच हो गया, तो मूवी सच में बवाल मचाने वाला है। स्टार्टिंग में कॉन्ग एंड गॉडजिला दोनों का रोल बताया जाता है जो सदियों से चला आ रहा है। गॉडजिला है प्रोटेक्टर ऑफ नेचर और एप्स है प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। कॉन्ग और गॉडजिला दोबारा से फाइट करेंगे, ये भी मैंने नहीं सोचा था, बिकॉज गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दोनों को एक सेटलमेंट के माइंडसेट में लाकर प्लॉट को एंड किया था। बट आई एम कंफ्यूज्ड एंड एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पता नहीं व्हाट्स गोना कम आउट। एंड ध्यान से देखो तो सूको भी फाइट में इन्वॉल्व है विद कॉन्ग टू डिफीट रेड कॉन्ग। जिया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ होने वाला है, क्योंकि उसको विजन्स आ रहे हैं। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय हर पेरेंट्स जो डिवाइन विलेज में रहते हैं। जिया, कॉन्ग, गॉडजिला तीनों एक सिग्नल फील करते हैं, जिससे कॉन्ग एंड गॉडजिला को भी डर लग रहा है। बाद में बोला जाता है वो कोई सिग्नल नहीं बल्कि एक युद्ध की ललकार है। बीस्ट ग्लव कॉन्ग के हाथ में चढ़ता हुआ काफी औसम लगता है। आई एम श्योर थिएटर्स में और डिस्ट्रक्टिव फोर्स साबित होगा जो रेड कॉन्ग हॉलो अर्थ के बैटल के बाद मिलेगा, और शायद गॉडजिला के फर्स्ट एनकाउंटर के पहले। सरप्राइजिंगली एप सिविलाइजेशन वहां मौजूद है, एंड आई थॉट इट कुड बी अ सीन ऑफ पास्ट जहां रेड कॉन्ग अत्याचार करेगा और सबको मार देगा, पर सीन थोड़ा उल्टा है। एप सिविलाइजेशन ही एक्साइटेड है टू सी द एपिक फाइट। आई डोंट नो गॉडजिला पर ह्यूमंस क्यों अटैक कर रहे हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। और गॉडजिला इलेक्ट्रिक इंपल्स रिलीज करता है लाइक किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, व्हिच वाज द कूलेस्ट पार्ट। इस वाले सीन में वी कैन क्लियरली सी अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ गॉडजिला एंड शीमो। वहीं मिडिल में रेड कॉन्ग, उसके जस्ट सामने ब्लूइश व्हाइट एनर्जी ब्लास्ट काइंड ऑफ थिंग है, जो थिएटर्स में ही पता चलेगा। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की। शीमो अटैक करता है कॉन्ग पर, व्हाइल कॉन्ग इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ। उसका राइट हैंड कुछ हद तक फ्रीज हो जाता है। ये एक और रीजन हो सकता है ऑफ बीस्ट ग्लव क्रिएशन फॉर कॉन्ग। इस ट्रेलर में गॉडजिला का ब्लू वर्जन भी दिखाया है, मतलब प्रॉपर ट्रांजिशन दिखाया जाएगा, हाउ गॉडजिला इवॉल्व्ड फ्रॉम ब्लू टू पिंक, और साइंस पिंक रेडिएशन एनर्जी को हाईएस्ट प्रूफ कर चुकी है। तो बात यही खत्म हो जाती है व्हाई गॉडजिला इज पिंक। एक और एक्सप्लेनेशन सामने आया विच वॉज फ्रॉम ट्रेलर 1 सीन, और दिखने में ये डेस्ट्रॉयर लगता है, हु अपीयर्ड इन गॉडजिला वर्सेस डेस्ट्रॉयर 1995, जिसमें फ्लाइट कैपेबिलिटीज भी हैं, जो ट्रेलर 1 का ये सीन और ट्रेलर 2 में कॉन्ग पे पड़ता हुआ शैडो में भी हिंट करता है। बीजीएम यार स्पेशली मुझे इसका फर्स्ट क्लास लगा मिडिल से एंड तक, और ट्रेलर 1 में स्टार्टिंग से मुझे बहुत पसंद आया था। ऑनेस्टली आई वांट टू से ट्रेलर 2 के एंड में जो गॉडजिला कोरस ऐड किया वो मूवी में भी ऐड ऑन करें तो पैसे वसूल हो जाएंगे। ओवरऑल ट्रेलर 2 ने पूरा मूड फ्रेश कर दिया। सच में यार दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यार लबे सीरीज सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो 1 by 1 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट लेवल हाइप क्रिएट कर रहे हैं, विच इज अ प्रोग्रेसिव एंड रियली गुड, और उम्मीद है कि ऐसा ही होता रहे। अब मैं यहाँ से रैप अप करता हूँ। प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन टू फ्यूल द इंजन इन मी। आई एम कॉमसिस्ट, विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।